हमारे लिए रोमियो का खत लिखा है। चौथा बाब, उसकी 24-25 आयत। रोमियो का खत चौथा बाब 24-25 आयत। ये हवाला सामने रखें, इसमें से हम कुछ बातें करें। लिखा है, बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा। ईमान हमारे लिए रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। ये लफ्ज है जिलाया, जेर पड़ी हुई है नीचे। अगर जबर पड़ी हो तो वो जलाया होता है, जो जल जाती है। ये जेर है, जिला बख्शना, जिंदा कर दे, जी उठना, ये इसका मतलब है जिला। हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो हमारे कसूरों के लिए। अब गौर करें इन बातों पर, ये कलाम की बातें। यीशु हमारे कसूरों के लिए हवाले कर दिया गया, दे दिया गया, सलीब पर दे दिया। इसलिए वो हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती, हालेलुया, हमारे कसूरों के लिए यीशु हवाले कर दिया गया और हमारे रास्तबाज ठहरने के लिए जिलाया गया, मुर्दों में से जी। इसलिए वो हमारे लिए हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती। मेरे अजीजों, ये इतना बड़ा वाकया है। मैं रास्ते में भी बात भी कर रहा था, सोच भी रहा था। पिछले ही इतवार हमने ईस्टर मनाया। हम ईस्टर क्यों मनाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। इसकी खुशी में हम ईस्टर मनाते हैं। गौर करें कि यीशु सलीब पर मर गया, उसकी बॉडी उतार ली गई और कब्र में रख दी गई। कब्र को बहुत भारी पत्थर से बंद कर दी गई। कब्र ये गार थी। हमारी कब्रें थोड़ा मुख्तलिफ है, वो जमीन में खोदी जाती है, लेकिन ये कब्र एक गार की तरह थी और उसके मुंह के आगे बहुत भारी पत्थर रख दिया गया। सिर्फ यही नहीं, उस पत्थर पर उस वक्त की हुकूमत उनकी मोहरें लगा दी गई थी। जैसे आजकल भी वो सेवा सुबह ले लिया जाता है, उस पर रेड मोम वो खोप दी जाती है, लगा दिया, मोहरें लगा दी गई कि कोई उस पत्थर को टच ना करे। और सिर्फ यही नहीं, मुसल्ला पहरेदार भी बैठा दिए गए। गौर करो, ये हमारा यीशु है जो हीरे मोतियों से भी ज्यादा कीमती है। और वो क्यों कीमती है? जब हम गाते हैं हमें
उसके शागिर्द बॉडी को चुरा कर ले जाए और मशहूर करते हैं कि जी वो तो मुर्दों में से जी उठा है। इस बात को रोकने के लिए उन्होंने पत्थर भी लगाया, मोहरें भी लगाई, मुसल्ला फौजी भी वहां बिठा दिए गए असले के साथ, और यीशु मर गया। जब तीसरा दिन आया, एक अजीब वाकया है पूरी तारीख में, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तीसरे दिन आसमान से 2 फरिश्ते आए और वो चमक रहे थे, उनके चेहरे खुदा की हजूरी में रहने की वजह से वो चमक रहे थे, शाइनिंग ब्राइट। जब फौजियों ने उनको देखा तो वो खश खाकर उनकी आंखें चूधे आ गई, वो घबरा कर गिर। एक फरिश्ता गया, उसने मोहरें तोड़ दी, पत्थर लुढ़का दिया और अंदर से यीशु जो मर गया था तीसरे दिन जिंदा होकर हालेलुया कब्र में से बाहर आ गया। ये इसलिए वो हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती है और ऐसे बदन के साथ मुर्दों में से जी उठा। पहले भी मुर्दे जी उठे, एलिया की खिदमत में जी उठे, अलीशा की खिदमत, यीशु की खिदमत में जी उठे, लाजर 4 दिन का जी उठा। जी उठना कोई बहुत अनोखी बात नहीं थी, अगरचे बहुत बड़ी बातें थी। यीशु अजीब तरीका से, फर्क तरीके से जी उठा। ये जो जी उठे थे ये फिर मर गए, ये फिर कब्रों में चले गए। यीशु नासरी जी उठा, गैर फानी जलाली बदन के साथ जी उठा, जो फिर बाद में कभी नहीं मरेगा, और वो आज भी जिंदा है और अब तो जिंदा है और हमेशा ही जिंदा है। हालेलुया। ये यीशु है जिस पर हम ईमान रखते हैं, और ये हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती है। हालेलुया। अच्छा, हमने कलाम पढ़ा है कि वो हमारे कसूरों के लिए, हमारे कसूरों के लिए सलीब पर मर जाने के लिए हवाले कर दिया गया, हमारे लिए हमें रास्ता ठहराने के लिए मुर्दों में से जिंदा हुआ। इसका सलीब का भी ताल्लुक हमारे साथ, उसके जी उठने का भी ताल्लुक हमारे साथ। वो क्यों मसरूफ हुआ? हमारे कसूरों के लिए। कसूरों का मतलब क्या है ये मैं चेक कर रहा था। इसका मतलब है खुदा की ठहराई हुई हदूद से बाहर निकल जाना। उसकी ठहराई हुई हदूद 10 अहकाम में दर्ज है, उन्हें तोड़ना, उन हदों से बाहर चले जाना और बाहर रहना, खुदा के अहकामात को तोड़ते रहना कसूर है, गुनाह है। इसका यह भी मतलब है कसूर का, गुनाह का, टू मिस द मार्क। जो हदफ है, मार्क है, गोल है, जिंदगी का मकसद है, उस पर था ना बचना, उसे पूरा ना करना, नाकाम रहना गुनाह है। गुनाह क्या है? स्लिप हो जाना, डिविएट हो जाना, दूसरा रास्ता ले लेना, सच्चाई का रास्ता छोड़ देना, गैर जगहों में चले जाना,
कलाम फरमाता है गुनाह की मजदूरी मौत है। ये मौत, क्योंकि सबने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम है और गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाहगार पर जो स्लिप हो चुका है, गैर इलाके में रहता है, गुनाहों में रहता है, उस पर खुदा का गज़ब होता है और वो जहन्नम की तरफ जा रहा होता है। उसका मिलाप खुदा के साथ नहीं होता, उस पर बरकत नहीं होती, उस पर कलाम कहता है लानत होती है। ये सजा हम पर थी और हम इससे छूट नहीं सकते थे, निकल नहीं सकते थे, बरी नहीं हो सकते थे। हमें इस सूरत हाल से निकालने के लिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो सलीब पर क्या हुआ? सलीब पर जहां मुझे और आपको और दुनिया के गुनाहगारों को जाना चाहिए था, क्योंकि हम गुनाहगार थे, लेकिन खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी, हमको बचाना चाहा जहन्नम से, सजा से, अदालत से, गज़ब से, और जिंदगी देना चाहती। हमारे लिए निजात का रास्ता उसने खोला, और जहां मुझे होना चाहिए था, यीशु मसीह आ गया और उसने कहा बेटा बेटी, तेरी सजा तेरी जगह पर मैं चढ़ जाऊंगा, तेरी सजा मैं खुद ले लूंगा, ताकि तुझको ये सजा ना उठानी पड़े। वो हमारे कसूरों के लिए ये हमें हवाला पड़ा है, हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर दे दिया गया, हवाले कर दिया गया। वो हमारे लिए गुनाह बन गया। लोग सोच रहे थे कि शायद यीशु कमजोर हो गया है, इसलिए लोगों ने पकड़ लिया है और उसको सलीब पर, क्योंकि उनके पास था कि एक ताकत चाहिए को लोयता मुदासरे ने। यीशु गैत्सेमनी बाग में था अपने शागिर्दों के साथ। याद आ गई बात? ये यीशु को पकड़ने के लिए आए और आकर पूछते हैं, ना यीशु ने खुद ही पूछ लिया कि तुम किसको ढूंढते हो? कहते हैं यीशु मसीह नासरी को ढूंढते हैं। अब गौर करो जरा इस बात पर। यीशु ने एक जुमला ही कहा, अगर तुम यीशु नासरी को ढूंढते हो तो वो मैं हूं। याद आ गई बात? इस जुमले में इतनी पावर थी कि सारे के सारे जो पकड़ने के लिए आए थे जमीन पर गिर गए। इतनी ताकत थी। कौन यीशु को पकड़ सकता था? नोबडी। वो गिर गए। जिसको पकड़ने के लिए आए थे वो झुका और उनको उठा रहा है, को पढ़ रहा है। यीशु नासरी को कोई नहीं पकड़ सकता था। उसने कहा अगर मैं चाहूं तो बाप मेरे लिए 70,000 फरिश्ते अभी भेज सकता है और वो मुझको आसमान पर ले जाएंगे। नोबडी कैन कैच मी। यीशु सलीब पर अपनी मर्जी से, रज़ामंदी से, क्योंकि वो मेरा और आपका कफारा देना चाहता था, हमारे गुनाह खुद लेना चाहता था, हमारी सजा खुद लेना चाहता था, इसलिए वो सलीब पर गया। इसलिए जब उसके मुंह पर थूका गया वो खामोश रहा। जब कांटों का ताज रखा गया उसने बर्दाश्त की। जब कील उसके हाथों में, पांव में ठोक दिए गए उसने खामोशी से सारा कुछ बर्दाश्त किया।
मैंने काम निजात का मुकम्मल कर दिया है। और यही यीशु ये बताने के लिए कि सलीब पर मैंने वाकई दुनिया के गुनाहगारों के लिए कफारा दिया था, वो मुर्दों में से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु नासरी हीरों से भी, और बेटा क्या गाया था, सोने से भी, मोतियों से भी, चांदी से भी, मेरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तो। हालेलुया। इस यीशु नासरी के लिए जोरदार हालेलुया। अच्छा, ये बहुत बड़ी ताकत है, कुदरत है, मुर्दों में से जिंदा करना। राइट? इस पावर को कलाम रेजरेक्शन पावर कहता है। रेजरेक्शन का मतलब है मुर्दों में से जी उठना, पावर, ताकत, मुर्दों में से जी उठने की कुदरत। ये कुदरत, ये ताकत हमारे तजर्बे में आती है क्योंकि हमें रास्तबाज ठहरा दिया गया, और ना सिर्फ लीगली ठहरा दिया गया, तजर्बा हमें हुआ कि हम जो रूहानी तौर पर मुर्दे थे, शुरू ऐथों में याद है, हम रूहानी तौर पर मुर्दे थे। ये पावर, ये रेजरेक्शन पावर रूहुल कुद्स की जुम्बश की वजह से, उसके जरिए से गुनाहगार जो मसीह पर ईमान ले आता है, यस कहता है, थैंक यू कहता है, शुक्रगुजारी करता है, रूहुल कुद्स की पावर उस पर जुम्बश करती है और वो नए सिरे से पैदा हो जाता है और वो रूह में जिंदा हो जाता है। ये रेजरेक्शन पावर है। नई पैदाइश, नया मखलूक, मेरे अंदर हमेशा की जिंदगी या निजात की गिरा का लग जाना, उसकी पैबंद, वो जिंदगी मेरे अंदर यीशु की सलीब और उससे मुर्दों में से जीतने की कुदरत की वजह से पाक रूह हम पर जुम्बश करता है और हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। इसको कहते हैं रास्तबाज ठहरना। वैसे रास्तबाज का मतलब है बरी हो जाना, एक्विटेड। हम जो बरी नहीं थे, मुजरिम थे, यीशु के शरीर पर जान देने की वजह से, उससे मुर्दों में से जी उठने की वजह से, जब हम उस पर ईमान लाते हैं, खुदा डिक्लेयर करता है, मैं इस शख्स को अपनी अदालत से बाइज्जत बरी करता हूँ। ये रास्तबाज है, इसने कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि ये ईमान लाने की वजह से यीशु में आ गया है। सुने, इसके गुनाह उठा दिए हैं और यीशु की रास्तबाजी अब मैं इसके अंदर मुंतकिल कर रहा हूं और उससे मैं नए सिरे से पैदा हो जाता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये है क्रिश्चियन होना। इनो मसीही कहते हैं जिसको मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत का पाक रूह की जुम्बश के जरिए ईमान लाने की वजह से, शख्सी ईमान लाने की वजह से उसको निजात का, नई पैदाइश का तजर्बा हो चुका है। हालेलुया। क्या तुझे इस निजात का तजर्बा हो चुका है? क्या तू रास्तबाज है? Are you born again?
क्या तू नई पैदाइश का तजुर्बा रखता है? क्या तेरे अंदर गुनाह की माफी का तजुर्बा है? इसलिए हम ईस्टर मनाते हैं और यीशु मसीह सलीब पर हुआ, हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। ईस्टर सिर्फ वो आटे रखने का नाम है या कोई भी चलो भैया जरा गजरेला पकाओ, खीर पकाओ, पर ये नालों भी ज्यादा जरूरी गल ये कि मुझको नजात का तजुर्बा मिले, मेरे गुनाह की माफी का तजुर्बा मिले, और ये ईमान लाने से मिल जाता है। हालेलुया। आज मैं 4 बातें कलाम मुकद्दस में से एक बुनियाद से एक जगह में गल्ला की पढ़ना 4 बातें। आओ अब हम कलाम पढ़े, रोमियों का खत 5वां बाब। अच्छा, जब पौलुस ने खत लिखा था तो उन्हें बाब नहीं समझ पाए, उन्हें सारा खत ही लिखा सी। तुम जो खत लिखते हो पाते हो चैप्टर 1 ते चैप्टर 2 पाते नहीं पांच 4 सफे का खत हो जाए तुम लिखी जाते, तो पर उसमें लिखा ही जा रहा था। बाद में किसी ने हमारी सहूलत के लिए बाद ये जो हवाले हैं इनको ढूंढने के लिए चैप्टर्स बनाए कि हम कहें चलिए माँ बाप कर, लेकिन बात जारी है। अब 5वें बाब की पहली आयत से देखिए। अब मैं 4 बातें बताने लगा हूं कि ये रेसरेक्शन पावर के बाद, आफ्टर ईस्टर, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द ईस्टर पावर, रेसरेक्शन पावर, यीशु की मौतों में से जी उठने की कुदरत के तजर्बे के बाद हम क्या करें? 4 नंबर 1 और पढ़े, लिखा है बस therefore वाई, जो ऊपर लिखा हुआ है कि यीशु हमारे कसूरों के लिए हवाले कर दिया गया, हमारे रास पास ठहरने के लिए जलाया गया, इसलिए बस कंक्लूजन, नई बात कैसे जिंदा रहे ये अगुआ नहीं। जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे, जब हम मसीह पर ईमान लाने से खुदा की अदालत से बरी हो गए, तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से क्या रखें? जोर से बोलो, सुना रखें। Live in peace with God through Jesus Christ। ये पहला बात है, नोट कर लीजिए। रेसरेक्शन पावर के तजर्बे के बाद यीशु के वसीले से खुदा के साथ सुना रखें, सुना में रहें, मेल मिलाप में रहें खुदा बाप के साथ, जिसके वसीले से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई है। सुना रखने के लिए हमें फजल चाहिए। फजल क्या है? फजल, अब गौर से सुन लो, वो खुदा की पावर है जिस पर हमारा कोई हक नहीं, लेकिन यीशु के नाम के वसीले से हमारी रसाई, हमारी पहुंच, हमारा कॉन्टैक्ट उस फसल, उस पावर के साथ हो जाता है जिस पर हमारा कोई हक नहीं है। ये पावर
हमें ये फसल खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए तहरीक देता है, ताकत देता है, मोटिवेशन करता है, हमें गिरने नहीं देता। खुदा के फसल की कुदरत, ताकि हम खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए पावर हमारे अंदर हो। ये खुदा का फसल है। हमने उसमें से फसल पर फसल पाया। शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई। शरीयत क्या है? शरीयत कमांडमेंट्स है, अहकामात है। ये करो, ये नहीं करना, ये ऐसे चलो, ऐसे चलो, लेकिन नो पावर। उसकी भावे को मेरे को पढ़ा नहीं जाता, शरीयत मेरी मदद करेगी? नो। लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट है, कभी रेड हो जाती है, आप रुक जाते हैं। येलो हो जाती है, आप स्लो हो जाते हैं। कई तो वैसे हमें लग जाते हैं। ग्रीन हो जाती है, यू स्टार्ट टू ड्राइव। लेकिन अगर किसी की ब्रेकें खराब हो, राइट, रेड लाइट हो, वो खड़ा नहीं हो सकेगा, उसकी ब्रेकें ठीक नहीं है, वो रुक नहीं सकता, गाड़ी खराब है। क्या कभी लाइट ने, रेड लाइट ने आकर किसी की कार की ब्रेकें ठीक की है? नहीं। शरीयत हमारी ब्रेकें ठीक नहीं करती। फजल, खुदा की कुदरत आता है, फजल आ जाता है, ब्रेकें ठीक कर देता है, और वो ये नहीं कहता कि रेड लाइट भी हो तू लंघ जा, तू फजल के थले में। नो, फजल तेरी ब्रेकें ठीक करके गाड़ी को दुरुस्त कर देता है, ताकि जब रेड लाइट है तो तू रुक सके, ग्रीन लाइट है तो जा सके, जहां रुकना है तो रुक सके, सब्र कर सके। खुदा का फजल ऐसी कुदरत है जो तुझे उसकी राहों पर चलाने के लिए मदद बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। ते ओ जेड़े ना, जेड़े कहते हैं असि हुण फजल दे ज़माने च हुंदे आ, कोई गल नहीं, मैं जो मर्जी क्या करा। नहीं नहीं, जो मर्जी नहीं, वो फजल इसलिए है कि तेनों ठीक रखे, तेरी ट्यूनिंग करे, तेरी ब्रेक ठीक करे, तेरे प्लग ठीक करे, तेरा सारा कुछ इन फिट रखे, ताकि तू खुदा की मर्जी को सर उठाकर पूरा करने के लायक हो जाए। ये खुदा का फजल है। तो कलाम हमने क्या पढ़ा है? बस जब हम ईमान से रास्ता है, बरी हो गए, तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई हुई है, जिस पर कायम है। खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें, रिजॉइस इन द होप ऑफ ग्लोरी। फख्र का एक तर्जुमा है रिजॉइस, शादमान हो, खुश हो, सलामती के साथ रहो, इसलिए कि यीशु जी उठा है, इसलिए वो हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती है। ये पहली बात थी। दूसरी बात, सिर्फ यही नहीं, कलाम को घर सामने रखिए और पढ़िए। यानी सिर्फ उम्मीद पर ही खुश ना हो, बल्कि आगे लिखा है मुसीबतों में भी फख्र करें। ईमानदार मुसीबत में पड़ सकता है, अपने गुनाह की वजह से नहीं,
क्योंकि वो क्रिश्चियन है, दुनिया उसके खिलाफ है, उसको परसिक्यूट करती है, जीसस क्राइस्ट के लिए उसके लिए मुश्किलात पैदा कर देती है, तो कलाम कहता है मुसीबतों में भी फख्र करे। ये जानकर, इसके लिए मुकाशफा चाहिए, जानना चाहिए, रूह में इल्म चाहिए, ये जानकर कि मुसीबत से क्या पैदा होता है? सब्र। जोर न बोलो, मुसीबत से क्या पैदा होता है? सब्र। सब्र से पुख्तगी, पुख्तगी से उम्मीद, और उम्मीद से जिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। अच्छा, अगर मोहब्बत खुदा की ये जेड़ी डाली गई है ईमानदार के अंदर, इसका सही तर्जुमा है खुदा की मोहब्बत रूहुल कुद्स के जरिए से आपके दिलों में उंडेल दी गई है, डोल दी गई, बहा दी गई। कसरत के साथ रूहुल कुद्स के वसीले से खुदा की मोहब्बत जो मुसीबतों में कहती रहती है, डोंट वरी, God loves you, God is with you, God will not leave you, खुदा तेरे साथ है, खुदा तुझे उठा खड़े करेगा, खुदा तुझे निकाल देगा, वो तेरे किरदार को बना रहा है, He is there, don't worry। खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में उंडेल दी गई है। खुदा की मोहब्बत क्या है? और पढ़े, हम यहाँ कलाम सुन रहे हैं, ये मेरिया गला ने कलाम क्या कह रहा है? जब हम कमजोर ही थे, इसका एक तर्जुमा ये भी है, ये लफ्ज जो कमजोर है, कि जब इखलाकी तौर पर हमसे बदबू आती थी, सड़ाहट थी, ताउफन था, स्टिंकिंग, मॉरली, स्पिरिचुअली, कैरेक्टर वाइज हम में से स्टिंकिंग थे, जब हम कमजोर ही थे, जब हम बुरे थे, जब हम गिरे हुए थे, क्या लिखा हुआ है? एंड वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। ये खुदा की मोहब्बत है, जो आदमी बदबूदार हो, इंसान उसको पार करके आगे चला जाता है, कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसको छूता नहीं, कोई उसको करीब बैठने नहीं देता। लेकिन खुदा की मोहब्बत यह है कि हम बदबूदार लोगों को उसने गले से लगाया और हमें धो दिया और हमें पाक कर दिया। उसकी मोहब्बत बहुत अजीब है। किसी रास की खातिर भी अगर नेक होवे, ओदे लिए भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मरा। हालेलुया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये खुदा की मोहब्बत है। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे, अब मसीह पर ईमान लाने की वजह से, मसीह के खून बहाने की वजह से हमें रास्तबाज डिक्लेयर कर दिया गया, तो उसके वसीले से गज़बे इलाही से जरूर ही बचेंगे।
क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूरी बचे। जब वो मर गया तो हम बच गए, अब तो वो जिंदा है। अरे वो मरा हुआ हमें निजात बख्शता है, तो अब तो वो जिंदा है। हालेलुया। अब तो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। तो अगर उसकी मौत हमारे लिए इतनी बरकत का सबब है, तो उसका जी उठना हमारे लिए कितनी बड़ी बरकत का वसीला नहीं होगा। हालेलुया। नहीं हालेलुया कहना नहीं तो खोल के कहो हालेलुया। कितने जना सीख मरे एक बार फिर कहो हालेलुया। कहो जोर नाल यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। हालेलुया। उसके लिए जोरदार और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने खुदा यीशु मसीह के तफैल से, जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फख्र नहीं करते हैं। We rejoice in God। और चार गल्लां जिहड़ियां मैं कहियां सी पढ़ लिया मैं पैसेज, इहदे विचों ने चार गल्लां। पहली बात क्या थी, याद है? खुदा के साथ मसीह के वसीला से सुलह रखें, सुलह में रहें। होनी लड़ाई करनी खुदा के साथ, होने को दूर नहीं होना, उसके साथ सुलह रखें। वहां फजल भी है, वहां जलाल भी है, वहां उम्मीद भी है, वहां जिंदगी भी है, वहां कुदरत भी है, वहां मोहब्बत भी है। Stay with God through Jesus Christ। दूसरी बात, जिंदगी की मुश्किलात जो हमने पढ़ा, मुसीबत से सब्र पैदा होता है, सब्र से पुख्तगी से उम्मीद, और उम्मीद से शर्मिंदगी नहीं होती। इसका मतलब है जब ईमानदार मुश्किलात में, मुसीबतों में आ जाता है, तो खुदावंद उसको बनाता है। मुसीबत का मतलब है, ग्रीक वर्ड है थलैप्सिस, मुसीबत के। इसका लिटरल तर्जुमा है प्रेशर्स, दबाव, जिंदगी के दबाव। कई अंदर होते हैं, कई बाहर होते हैं। बड़े ही दबाव है इंसान पर, कोई शख्स दबाव के बगैर नहीं है। लेकिन जो मसीह में है, फजल के साथ उसका रिलेशनशिप है, कॉन्टैक्ट है, फजल बह रहा है, ताकत आ रही है, वो मसीह में है, तो मुसीबत या प्रेशर्स उसके लिए उसकी जिंदगी में सब्र पैदा करते हैं। सब्र के लिए एक सब्र है पंजाबी, वो पता की है कि हम पूछना भाई जी की हाल है, बस सब्र शुक्र, ये भी सब्र जी। ये सब्र का ये मतलब नहीं जे बाइबल के विच। सब्र के लिए ग्रीक वर्ड है होपोमेनोए। होपो का मतलब है अंदर, मेनोए का मतलब है टू रिमेन, टू रिमेन अंदर। प्रेशर्स, प्रेशर्स हो, कोई प्रेशर हो, गुर्बत का, खौफ का, तन्हाई का, मुस्तकबिल का, बीमारी का, मर जाने का,
उसमें भी कायम रहकर खुदा की मर्जी को पूरा करते रहने वाला बंदा, उसके अंदर सब्र पैदा हो चुका है। बाइबल में सब्र का मतलब ये है, ये ताकत का नाम है। जो प्रेशर्स में भी ताकत में रहता है, कायम रहता है, टूटता नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करता रहता है। हालेलुया। मुसीबत से क्या पैदा होता है? बोलो तो सही। सबर। सबर, सबर से पुख्तगी। पारादास हो है कितने घंटे मैं आना कभी कभी मेरे दिल चुनता है कि तुसी और मेरे बच्चे भी, भैन भरा भी, चर्च भी, तो मैं चाहता कुछ ना कुछ तो तालीम मिलनी चाहिए, कोई कलाम देना चाहिए। ऐसे में थोड़ी सी पुख्तगी जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, सबर सबको पकिया कर देता है। एक तो यकूब के खात में हुआ है, मुबारक है वो आदमी जो कायम रहता है, सबर करता है। मुझे वाला पढ़ लेने दें, यहाँ लिखा होगा, ये तो आगे में लिख भी लिया सी। ग्रीक वर्ड है डोकेमैन। यकूब पहला बाप भरा है। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा, यहां लफ्ज वही है डोकेमैन, मकबूल के लिए, जिसका मतलब पुख्तगी है। तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदा अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। पहला पत्रस पहला बाब 7 आए, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है। आजमाए हुए के लिए भी वही लफ्ज है जिसका तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं, पुख्तगी। यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। पुख्तगी का मतलब है जैसे किसी धात में, सोने में, सुनार सोने की डली को बार बार आग से गुजारता है कि उसके अंदर जितना खोट है, कोई मिलावट है, कोई कसावत है, सोने के अलावा कोई चीज आ गई है, तो वो आग के जरिया से उसको निकाल कर खारिज कर देता है, 24 कैरेट में बदल देता है। इसी तरह हम भी मुसीबत की आग में गुजर कर पुख्ता हो जाते हैं, खालिश हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं। मुसीबत से सब्र पैदा होता है, सब्र से पुख्तगी, पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि मुश्किलात भी बरकत का सबब बनती है। आमीन। भाई देते बढ़िया गला की दुनिया कैसा यूसुफ की जिंदगी पढ़ लिया, चलो ये नहीं बढ़ी, पुराने याद, ठीक है। आखिर जो कहता है अपने भरावां उनको माफ कर दिया और कहा तुमने तो मुझसे बुराई का इरादा किया, खूब छोड़ दिया, मुझे गुलाम की तरह बेच दिया गया, मैं कैद में गया, तुमने तो मुझसे बुराई का इरादा किया, मगर खुदा ने उसमें से मेरे लिए भलाई रखा। वो अभी कोई नौजवान था, आप थे नहीं, अरे आप थे,
वो बेड़ियों की बात कर रहे थे, कह रहे वहां रेजरेक्शन पावर काम कर रही थी। मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत जेल में काम कर रही थी। रेजरेक्शन पावर वाज देयर। इसीलिए तो पैरों में बेड़ियां थी, वो काट ठोकियां एंजलों के साथ लता दास एंजल दुआ दिए ते बैंड लगे हो, कपड़े फाड़े हो, उन्हें किसी जाओ, दर्द हो रही हो तो कौन गीत गाता है? लेकिन मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत रोल बस की जुम्मश के जरिए से पलूस में और शरास में आ गई और वो गीत गाने लगे। लोग कहते होंगे पागल पागल कहते, कौन कैदों में भी और बैंतों में भी और कपड़े फाड़े जाने में भी, रुसवाइयों में भी गीत गाने की कुदरत बख्शता है खुदा का बेटा यीशु मसीह जो मुर्दों में से वहां लिखा भूचाल आ गया। एक भूचाल भी अल्लाह से, कोई बिल्डिंग नहीं डिगी, कोई नहीं डिगी, भूचाल आया। ये भी रेजरेक्शन पावर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बेड़ियां खुल पड़ी। दिस इज द रेजरेक्शन पावर। मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत। बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, गीत जारी। तो मुजरिमों को की चाहिए होता है, दरवाजे भी खुले, बेड़ियां भी खुल गई हैं, तो कोई नजर नहीं गया। नॉबडी। ये भी रेजरेक्शन पावर है। वहां पर इत्मीनान, शादमानी, शहाना जिंदगी, प्रेजेंस ऑफ गॉड जहां भी होगी वहां लोग कानून नहीं तोड़ेंगे, भागेंगे नहीं। वो सब भाग सकते थे लेकिन नहीं भागे। ये मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत का मौजूद। वो जेल के दरोगे ने समझ लिया कि कैदी सारे भोग गए, उन्होंने और की चाहिए। उसने तलवार ली और अपने आप को मार देने लगा क्योंकि वो खुदकुशी करना चाहता था। अंदर से आवाज आई, पलूस और सिलास खुदा के लोग जेलों से कह रहे हैं, गीत गाते हुए कह रहे हैं, खतरे की जिंदगी की कुदरत से कह रहे हैं, अपने दाई नुकसान ना पहुंचा, हम सब यही हैं, डोंट किल योरसेल्फ। ये चर्च का मैसेज है दुनिया को, डोंट किल योरसेल्फ, डोंट डाई इन सिंस। गुनाहों में ना मर, नशों में ना मर, जिल्लत में ना मर। चर्च की आवाज रेजरेक्शन पावर है। वो कंबदा उन्होंने कदमां दे पगे ठाम आके देखा। ये रेजरेक्शन पावर है। एक जिनको पैंट लगे, कपड़े फाड़े, खून बह रहा है, वो मुजरिम समझे गए, उनको जलील किया गया, सारा स्टेटस बदल गया। कहते ने इस साहिबो की बन गए हो ना। ए रेजरेक्शन पावर ने ईमानदारों को साफ बना दिया। हालेलुया। और साफ बनना चाहते हो, रेजरेक्शन पावर, मुर्दों में से जी उठने वाली ताकत इंसान को साफ बना देती है। मेरा ध्यान किसी और चले ही वालों मिनट होने की मैंने
साहिब, राइट क्वेश्चन, दुरुस्त सवाल, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं जो तुम्हारे अंदर है, जो कैद में भी गीत गा सकती है, दरवाजे खुले होने ही पाती, खुदा की हुजूरी में रहती है, मैं ये निजात मुझे कैसे मिले? जवाब दिया गया थक करके यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना। और मैं तो बहुत नकल नहीं दसूंगा। तीसरी गल है जो चार क्या सी ले रही, पहली कड़ी सी खुदा के साथ सुलह, लड़ाई नहीं और करनी। दूसरी गल की दसी है मुसीबतों में भी बरकत आ जाती है। तीसरी बात, खुदा की मोहब्बत रूहुल कुद्स के जरिए ईमानदार के दिल में उंडेल दी गई है। लव ऑफ गॉड। देखो वो कह उन्हें मारिया तो कहता मैं की करा के निजात पावा, तो उन्हें ये नहीं क्या चंगा है सानू ने मिलाया सी मारिया ही चल दौड़ जा तेनों दे जात दा दसी चल दौड़ ना। मोहब्बत तो के अंदर है, यीशु मसीह पर मानना तो तू और तेरा घराना निजात पाए। कहता घराना और घराने में भी चीज वहां पर गए और वहां लिखा है वहां उन्होंने उनके जख्म धोए, वो जो भैंस लगे हुए थे। ये दुनिया भैंस लाती भी है तो बास बात खुदा इन्होंने चेंज कर देता है और वही हमारे जख्म धो देती है। ये यूरोप में पहला चर्च था जो मुसीबत में पैदा हुआ। तीसरी बात रूहुल कुद्स की बताई है, खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में उमड़ेगी। चौथी बात है हम अब्दियत के लिए भी महफूज हो गए हैं। अगर उसी की मौत हमें जिंदगी का सबक बनी है तो अब तो वो मुर्दों में से जी रहा है, वो आसमान पर है, हम गज़बे इलाही से जरूर बचे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ते आओ अखा बंद करके ते शुक्रगुजारी नहीं टैप आओ सारे आंखें बंद करें और खुदा की शुक्रगुजारी